हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनके मैथ विजन में। आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म बुक से होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। कह रहा है क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य मान लेंगे 100%। जब लाभ हो रहा है तो वो वस्तु को बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 100 प्लस 170 यानी कि 270 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दीजिए तो 120% हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य 270 का 270 रहता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, इसमें देख लेंगे कितना लाभ हो रहा है। 0 0 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी 150 का लाभ हो रहा है कितने पर, 120 पर। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। 0 से 0 चला गया, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4 से 100 चला गया 25 बार में, तो आपका लाभ परसेंट हो जाएगा 25 पचे 125%। आंसर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1500 रुपया की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591.35 हो जाएगी। इसमें मूलधन दिया गया है 1500, मूलधन 1500 रुपया दिया गया है, टाइम दिया गया है, समय 2 वर्ष, और फिर मिश्रधन दिया गया है 1591.35। आपको निकालना है दर। दर क्या होगा, P यानी कि मूलधन, A यानी कि अमाउंट। अब लिख लेंगे इधर एक साइड में P और A। P कितना है 1500, अमाउंट कितना है 1591.35। अब ये दशमलव हटाएंगे, नीचे डबल जीरो बैठेगा एक पर। अब इधर भागा में है 100, इधर गुना में हो जाएगा तो 15 पर 4 जीरो हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 1591.35। इसको 5 से कटा लेंगे, 5 तिहाई 15, 3 पर 4 जीरो हो जाएगा। इसको 5 से कटा लेंगे, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 4 इधर गया, 5 8 40, 1 इधर गया, 5 दूना 10, 3 इधर गया, 5 7 35। अब इसको 3 से कटा लेंगे, 3 एकम 3, 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, 3 एकम 3 जीरो, 3 छक 18, 0 3 9 27। अब क्या दिया है, समय 2 वर्ष दिया है। जब समय 2 वर्ष है तो इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। रूट अंडर 10,000, रूट अंडर 10,609। अब 10,000 का वर्गमूल हो जाएगा 100, और 10,609 का वर्गमूल हो जाएगा 103। अब यहीं से हमारा लाभ निकल के आएगा। 100 पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 100 पर बढ़ रहा है 3, यानी कि 3 बटा 100 गुने 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, आपका दर निकल के आएगा R बराबर 3%। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 18 बड़ा कोष्ठ 4 माइनस 3 मझला कोष्ठ 6 माइनस छोटा कोष्ठ 8 गुने 1 बटा 2 छोटा कोष्ठ बंद
मझला कोष्ठ बंद फिर बड़ा कोष्ठ बंद का मान ज्ञात कीजिए। इसको बनाने के लिए हम बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करेंगे। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का प्रयोग होता है। अब ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्ठ का प्रयोग होता है, उसके बाद मझला कोष्ठ का, उसके बाद बड़ा कोष्ठ का। तो चलिए बनाते हैं। 18 बड़ा कोष्ठ 4 माइनस 3। सबसे पहले इसमें मझला छोटा कोष्ठ का प्रयोग करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4, अब ये 6 है, 6 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। अब मझला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ का प्रयोग हो गया, यानी कि ये सब का प्रयोग करने के बाद 2 आया हमारा। तो 3 गुने 2 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ बंद। 18, अब ये हो जाएगा 3 दूना 6, 4 माइनस 3 दूना 6। अब ये आएगा 18 गुने 4 में से 6 गया -2, 18 दूना 36, -36 आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए वर्ष में। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कितने वर्ष पहले कह रहा है, तो जितने वर्ष पहले कहेगा उसका अनुपात पहले लिखेंगे। पिता और पुत्र का अनुपात लिखेंगे पहले वाला, यानी कि 20 वर्ष पहले वाला। 20 वर्ष पहले कितना था? पुत्र के अनुपात का 12 गुना था, पिता का 12 और ये 1, 20 वर्ष पहले। अब वर्तमान में कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी है, यानी कि पुत्र की आयु से दुगुनी है 20 वर्ष के बाद। अब इनका हम अंतर निकाल लेंगे। 1 1 0 हो जाएगा, 12 में से 2 गया 10 हो जाएगा। जब ये अंतर समान आना चाहिए, समान ना नहीं आए तो इनको हम घटाएंगे। 12 में से 1 गया 11 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये 11 से इन दोनों में गुना कराएंगे और ये वाले 1 से इन दोनों में गुना कराएंगे। अब नया अनुपात निकल के आएगा फादर और सन का, यानी कि 1 से 12 में गुना कराएंगे तो 12 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 11 से 2 में गुना कराएंगे तो 22 हो जाएगा, 11 से 1 में गुना कराएंगे तो 11 हो जाएगा। अब इनका अंतर निकालेंगे तो 22 में से 12 गया 10, 11 में से 1 गया 10। अब ये सेम अंतर सेम आ गया, तो अब क्या करेंगे, यही 10 ये 20 के बराबर होगा, तो 10 बराबर 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 चला गया, यानी कि 1 बराबर 2 हो गया। अब पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात तो यहाँ निकल के आया 22 और 11। तो पिता का निकालेंगे आयु, वर्तमान आयु, तो 1 बराबर 2, तो 22 बराबर 2 गुने 22, यानी कि 44 हो जाएगा। और पुत्र का निकालेंगे तो 11 बराबर 2 गुने 11, यानी कि 11 दूना 22। अब इनका अंतर कह रहा है निकालने का, पिता और पुत्र। अब इनका अंतर कह रहा है निकालने का, तो अंतर निकालेंगे। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 22 आया आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित को हल करें, यानी कि √144/6 गुने √121/8 गुने 132/√484। 144 का वर्गमूल होगा 12/6 लिख लेंगे, गुने √121 का होगा 11/8 गुने 132/484 का वर्गमूल होगा 22। अब 6 दूना 12 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 2 से 2 चला गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12, 1 इधर दिया तो 4 तिहाई 12, यानी कि 33/2 आपका आंसर आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 1/6
1/4 और 1/2 का एलसीएम कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम 1/6, 1/4 और 1/2 का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, यानी 1 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 आएगा एलसीएम। 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 एलसीएम आया। अब 6, 4, 2 का एचसीएफ निकालेंगे, तो एलसीएम की तरह ही इसको भी निकालेंगे। 6, 4, 2 देखेंगे तीनों किस संख्या से कटने वाली है, तो 2 से कटने वाली है। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये देखेंगे किस संख्या से कटने वाली है तीनों। अब ये संख्या कटने वाली नहीं है, तो जो ये आया यही आपका एचसीएफ होगा, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 6, 4, 2 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम निकल के आया 1 एलसीएम बटा एचसीएफ, यानी कि 1/2। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए और बी ने 7500 रुपया और 8000 रुपया की पूंजी निवेशों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वे क्रमशः 8 माह और 10 माह बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं तो उनको प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया, कितने रुपए लगाकर? ए 7500 रुपये, बी 8000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू करता है। ए ने 8 माह के लिए लगाया तो गुने 8 कर लेंगे। बी कितने माह के लिए? 10 माह के लिए लगाया तो गुना 10 कर लेंगे। अब इसको कटाएंगे, 00 से 00 चला गया। अब 5 से कटाएंगे, 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80, 8 दूना 16 हो गया। अब ये 5 तिहाई 15, ये 5 दूना 10 हो गया। ए का आया 3, बी का आया 4। यही जो अनुपात आएगा ए और बी का लाभ का अनुपात होगा, यानी कि 3:4 इनके लाभ का अनुपात हुआ। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है माना x 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 पे 4 0, यानी कि 10,000। अब कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 7 और 21 से विभाजित हो, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्या उस संख्या से कटने वाली संख्या होगी। 5, 6, 7 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे, जो वो छोटी से छोटी संख्या जो 5 अंक की होगी उसको ये काटेगी, यानी कि 5, 6, 7 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से 5 का 5, 3 दूना 6, 7 का 7, 3 सते 21। अब 7 से देंगे, 5, 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब नहीं कटने वाला है तो 3 गुने 7 गुने 5 गुने 2 हो जाएगा एलसीएम। 5 दूना 10, 70, 70 तिहाई 210। इनका एलसीएम 210 आया। 210 से 10,000 में भाग देंगे। 21, 210 चौका 0 का 0, 4 का 4 दूना 8, 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। अब 210 से 160 नहीं कटेगा तो ऊपर से 0 लेंगे, 1600 आएगा। 2 × 5 = 10, यानी 2 × 5 = 10, 2 सते 14, यानी कि 7 बार में जाएगा। 7 0 0, 7 एकम 7, 7 दूना 14। 0 का 0 आया, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 1 1 कट गया, 130 बचा। अब 130 210 से नहीं कटेगा,
तो क्या करेंगे, 10,000 में से 130 घटाएंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ये 130 घटाएंगे तो 4 अंक की हो जाएगी। तो अब क्या इसमें जोड़ें जो 210 से कटेगी, यानी कि 130 में 80 जोड़ेंगे तो 210 से कट जाएगी, यानी कि संख्या आपका निकल के आ जाएगा 10,000 प्लस 80 करेंगे, 0 के 0, 8 0 8 0 0 1, 10,080 संख्या है जो 210 से कटेगी, छोटी से छोटी संख्या। अब लास्ट में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो, तो शेषफल 4 प्राप्त होने के लिए इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी 4 के 4, 8 के 8, 0 के 0, 0 के 0 1, यानी कि 10,084 संख्या हो जाएगी। अब इनका योग पूछ रहा है, तो 8 4 12 1 13, आपका राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वो व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है, एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। इधर से जाता है और उधर से फिर वापस आता है, यानी कि दोनों स्थिति में सेम दूरी तय कर रहा है। और चाल दिया गया है इधर से जाने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 1 दिया गया है, इधर से आने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड 2 दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा जब सेम दूरी दो स्पीड के साथ तय करता है, एक से जाता है और दूसरे स्पीड से आता है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 गुने स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, यानी कि 2 गुने स्पीड 1 15 स्पीड 2 10 बटा स्पीड 1 15 स्पीड 2 10, यानी कि 15 10 25, 5 तिहाई 15 50 25, 5 दूना 10, तो 2 तिहाई 6 दूना 12, आपका औसत चाल निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत को एक बाड़ द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है जो इसके एक विकर्ण के साथ संपाती है। तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खेत हो गया, इसको एक बाड़ द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है जो इसके एक विकर्ण के साथ संपाती है। विकर्णवत इसको 2 भागों में बांटा गया है जो बाड़ की लंबाई है। तब यही बाड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 2 वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 2 वर्ग किलोमीटर, तो भुजा बराबर हो जाएगा, अब इधर स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो रूट पे चढ़ेगा, तो भुजा बराबर हो गया √2। तो अब क्या करना है, बाड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो बाड़ की लंबाई कैसा दिया गया है, विकर्णवत दिया गया है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो भुजा हो गया, भुजा का मान दिया गया √2 और गुने √2। √2 से √2 में गुना किया जाएगा तो 2 आएगा। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी कि बाड़ की लंबाई हो जाएगी 2 किलोमीटर। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर ए एक कार्य छोड़कर चला जाता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? ए कितने दिन में करता है? 25 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब इनका एलसीएम निकालेंगे हम, 20 25 का एलसीएम,
तो 20-25 का एलसीएम हो जाएगा 100। यही टोटल वर्क हो जाएगा। अब 25 से 100 में भाग देंगे तो ए का एक दिन का कार्य निकलेगा, तो 25 चौका 100 है। अब 20 से 100 में भाग देंगे तो बी का एक दिन का कार्य निकलेगा, 20×5 = 100, यानी कि ए एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है। अब कह रहा है वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 4 5 9। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन तक कार्य करते हैं एक साथ, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 9 × 5 = 45 काम कर लेंगे। शेष काम कितना बचेगा, 100 काम टोटल था, 100 काम में से 45 काम हो गया, शेष काम बचा 55। अब ये 55 काम बी को करना है। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ये 55 काम को बी को करना है, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 55 काम कितने दिन में करेगा, तो 5 से भाग कर देंगे, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी कि बी शेष काम को 11 दिन में पूरा कर लेगा। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब इसमें जिसमें के लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, 0.12 के यानी कि 0.12 नीचे हो जाएगा और 0.002 ऊपर हो जाएगा। के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत पूछ रहा है तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बैठेगा एक पर। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बैठेगा एक पर। ये 3 जीरो से ये 2 जीरो और ये 1 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20 और नीचे हो जाएगा बट्टा 12, यानी कि 2 दहा के 10, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 5/3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है संख्याओं √64 और 16 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, √64 और 16, तो √64 हो जाएगा, यानी कि ये 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और ये 16, तो 8 16 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 8 और 16 इधर लिखेंगे, इसको एलसीएम तरह ही निकालेंगे। ये देखेंगे कि 8 और 16 किस संख्या से कटने वाला है, ये दोनों, तो 2 से कटने वाला है, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर देखेंगे किस संख्या से कटने वाला है, दोनों को निकालेंगे, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर ये दोनों किस संख्या से कटने वाली है, देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ये संख्या दोनों नहीं कटेगी किसी संख्या से, तो ये जो आएगा सिर्फ इधर वाला, इसी को गुना कराने पर HCF आपका निकल के आ जाएगा। 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 16 का HCF हो जाएगा 8। अब इनका LCM निकालेंगे तो 8 16 का LCM हो जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इनका एलसीएम हो जाएगा, ये सब को गुना कराना पड़ेगा, 2 × 2 × 2 × 1 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 × 1, 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा एलसीएम। ये HCF हो गया और ये एलसीएम हो गया। अब पूछ रहा है HCF और एलसीएम का अनुपात, तो HCF कितना है 8 अनुपात एलसीएम कितना है 16। इनको कटा लेंगे, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है संख्या 0.13 पर रेकरिंग
को P बटा Q के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान इनमें से किसके बराबर होगी। तो 0.13 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम रेकरिंग हटाएंगे। 0.13 ये रेकरिंग हटाएंगे तो जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा, जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा नीचे उतनी बार 9 बैठेगा। तो रेकरिंग हटा दिए तो 2 संख्या है तो 2 9 नीचे बैठेगा, तो 13/99 हो जाएगा आपका आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक दुकानदार ने 2,50,000 की एक धनराशि को अपने तीनों पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली। 3 पुत्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों को, पहले को 30%, दूसरे को 45%, तीसरे को 25%। तो इनको कटा लेंगे अनुपात में लाने के लिए। 5 से कटेगा 5 छक 30, 5 9 45, 5 25। अब ये तीनों नहीं कटने वाला है किसी संख्या से, तो अब पहले और दूसरे और तीसरे पुत्रों का अनुपात निकल के चला आया 6:9:5, यानी कि इस अनुपात में तीनों पुत्रों को धन मिलने वाला है। टोटल कितना हुआ, 6, 9, 15, 5, 20। तो यही 20 हो जाएगा 2,50,000 के बराबर। 1 0 से 1 0 को चला गया। अब 2 से ये जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 0 और बैठेगा, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 12,500। अब निकालना है हमको पहले पुत्र का, तो 6 से गुना कराएंगे पहले पुत्र के लिए। 0 का 0, 0 का 0, 6 पचे 30 का 0 हाथ लगा 2, 6 पचे 30 का 0 हाथ लगा 3, 6 दूना 12 3, 15 के 5 हाथ लगा 1, 6 एकम 6 आ 1 7, 75 आया। दूसरे का कितना है, 9 है, तो 9 से इसमें गुना कराएंगे। 9 0 0, 9 0 0, 9 पचे 45 के 5 हाथ लगा 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हाथ लगा 2, 9 का 9 और 2 11। इसका आया 1,12,500। अब तीसरा का है 5, तो 5 से गुना कराएंगे। 5 0 0, 5 0 0, 50 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 दूना 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हाथ लगा 1, 5 का एकम 5 एकम 5 और 1 6। तीसरे का आया 62,500। अब देखेंगे ऑप्शन में किस में है। 75,000, 1,12,500 और तीसरा 62,500। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो हम इसका 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 9, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 9 का 9, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। 2 से कटाएंगे फिर से। 9, 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6। अब 3 से कटाएंगे। 3 तिहाई 9, 2 का 2, 5 का 5, 3 एकम 3। अब किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5। 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36, दहा के 360 एलसीएम निकल के आया। अब बोल रहा है विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। जब शेष 3 कह रहा है तो 3 को जोड़ देंगे, +3 कर देंगे, तो 363 हो जाएगा आपका आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 1,000 रुपया की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1,140 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो दिया गया है
2 वर्ष में कितने वृद्धि होती है? 4% की वृद्धि होती है, यानी कि 1 वर्ष में 4% तो 2 वर्ष में 8% हो जाएगा। 8% की वृद्धि हो रही है। अब मूलधन कितना है? 100%, यानी कि 100% बराबर कितना दिया गया है? 1000। तो 8% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1000 बटा 100 गुने 8, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी कि 8 दहा के 80। 2 वर्ष में 80 रुपये की वृद्धि होगी। कब? जब 4% की वृद्धि हो रही है। पहले कितना बढ़कर था? 1140, और इसमें 80 रुपया और बढ़ रहा है, तो 80 रुपया और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1140 प्लस 80 हो जाएगा 1220। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1220, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्रमशः 4 cm और 8 cm आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 cm है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास क्या है? आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास, चार cm 8 cm है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 का आधा 2, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8 का आधा 4। अब शंकु का आधार का व्यास दिया है, शंकु का व्यास दिया है 8 cm, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8 का आधा 4 cm। अब गोले को पिघला कर कह रहा है, यानी पिघलाया जा रहा है, यानी गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन पिघला कर एक शंकु बनाया जाता है। तो खोखले गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। लिखेंगे खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R1 माइनस R2 बराबर शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई R²H। 3 से 3 चला गया, पाई से पाई चला गया। अब 4R1 यानी 4 का क्यू, 4 का क्यू 64 माइनस R2 यानी 2 का क्यू यानी 8 बराबर R²H, यानी R ये शंकु का R हो गया, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 गुने H निकालना है तो H गुने H लिख लेंगे। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 64 में से 8 गया 56 हो जाएगा। तो 56 बराबर 4 गुने H। अब 4 से 56 कटा लेंगे, तो 4 से 56 जाएगा, 14 चौका 56, H बराबर 14 हो गया, 14 cm। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद पहुंचता है, तो उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक निश्चित यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ जाके रुक जाते हैं, यानी कि दोनों व्यक्ति के लिए दूरी समान है। तो लिख लेंगे दूरी बराबर दूरी, क्योंकि दूरी दोनों व्यक्ति के लिए समान है। तो दूरी बराबर क्या होगा? फर्स्ट व्यक्ति के लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय। तो फर्स्ट व्यक्ति का चाल क्या है? 3 है, गुने समय पर फर्स्ट व्यक्ति का समय क्या है? वो आधे घंटे ज़्यादा समय लेता है इस वाले व्यक्ति से। तो इस वाले व्यक्ति का समय हो गया मान लीजिए x, तो इस वाले व्यक्ति का हो गया
x प्लस 1/2 यानी कि आधा घंटा अधिक ले रहा है ये। इसका दूरी हो जाएगा चाल गुने समय, यानी कि इसका चाल क्या है 3.75 गुने, और इसका समय क्या हो जाएगा x मान लेंगे। इसका समय x मान लेंगे तो इसका समय x प्लस 1/2 हो गया। अब हो जाएगा 3x प्लस 3/2, ये हो जाएगा 3.75x। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो 3x माइनस 3.75x बराबर हो जाएगा -3/2। तो ये घट के रह जाएगा 0.75x माइनस में। अब -3/2 माइनस माइनस कट गया, ये हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 75/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2, 25 3 75, 25 चौका 100। ये 3 से 3 चला गया, ये 2 दूना 4 हो गया, तो x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 2 आया। तो पूछ रहा है तो उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ये वाले से ले लीजिए, चाहे ये वाले से ले लीजिए। तो x बराबर 2 आया, तो इसी में हम बैठा लेंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा 3.75 गुने x का मान 2 है। अब 2 से गुना करा लेंगे, दूरी आ जाएगा 2 5 10 के 0 हाथ लगा 1, 2 7 14, 1 15 के 5 हाथ लगा 1, 2 3 6, 1 7। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद बैठा लेंगे, ये 0 कट जाएगा दशमलव के बाद, तो 7.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए ने एक घोड़ा 4500 रुपये में खरीदा, उसने इसे 5% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया। तो सी द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। ए 4500 रुपये में खरीदा, अब ए बेच रहा है बी को, तो बी खरीद रहा है कितने % पर खरीद रहा है वो 5% पर ए से, तो 4500 गुने 105/100 कर देंगे। अब बी खरीद लिया इतना में, अब बी बेच रहा है सी को 20% लाभ पर, यानी कि सी अब खरीदेगा 4500 गुने 105/100 गुने 120/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो चला जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 2 6 12, ये 5 9 45। अब ये गुना करा लेंगे, सी का निकल के चला आएगा। सी कितने रुपए में खरीदा, 105 गुने 9 6 54, 105 में 54 से गुना करा लेंगे। 4 5 20 का 0 हाथ लगा 2, 4 0 0 और 2 2 का 2, 4 एकम 4, 5 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 0 0 और ये 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, 0 5 2 7, 4 2 6। आपका निकल के आया 5670। ये हो जाएगा, सी द्वारा घोड़ा खरीदा गया 5670 रुपये में, आपका आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।